चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बैटन का डिजाइन किस तरीके से करते हैं, उसका थ्योरी क्या है, उसका न्यूमेरिकल भी हमने देख लिया। अब आगे देखिए, बीम का चैप्टर है, कॉलम बेसिस है, उसके बाद में बीम का चैप्टर है। तो उसका एक पार्ट जो है प्लेट गर्डर, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि प्लेट गर्डर क्या है, इसके अलग अलग एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनका क्या पर्पज है। चलिए, तो ये प्लेट गर्डर के बारे में कुछ बेसिक लिखा हुआ है कि फ्लेक्सुरल मेंबर इज डिजाइन। चलिए मैं थोड़ा सा पहले एडिट कर लेता हूँ उसको। प्लेट गर्डर, तो प्लेट गर्डर इज अ फ्लेक्सुरल मेंबर इज डिजाइन यूजुअली फॉर बेंडिंग एंड ओकेजनली फॉर शियर। जनरली या मेनली बेंडिंग पर्पज के लिए होता है, कई बार इसका उपयोग शियर के रजिस्ट करने के लिए भी किया जाता है। When span are large and load are heavy, even an I section with cover plate or we can say composite section may be insufficient to support the required load। यानी कि जब कोई आई सेक्शन में हम कवर प्लेट लगा के भी चेक कर रहे हैं, तब भी वो जो रिक्वायर्ड लोड है उसको कैरी नहीं कर पा रहा है, यानी नॉर्मल कंपोजिट सेक्शन भी उसको कैरी नहीं कर पा रहा है। ऐसे केस में प्लेट गर्डर एक अल्टरनेटिव बन जाता है हमारे लिए, जिसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और भी एक दो सेक्शन होते हैं, बट हमें चूंकि प्लेट गर्डर के बारे में पढ़ना है, एक ट्रस गर्डर भी होता है। तो जब लोड बहुत ज़्यादा हो और नॉर्मली एक सिंगल सेक्शन उसमें कवर प्लेट लगाने के बाद भी वो लोड कैरी नहीं कर पाता, तो फिर हमें प्लेट गर्डर की जरूरत पड़ती है। या ये कह सकते हैं कि प्लेट गर्डर ज़्यादा बड़ा कंपोजिट सेक्शन है, जिसका उपयोग बड़े स्पैन में, लार्ज स्पैन जैसे ब्रिज वगैरह के लिए, जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है, वहाँ पर हमें इसको प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑब्वियसली इसके लिए जब स्पैन ज़्यादा है, लोड भी ज़्यादा है, तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो मटेरियल भी हमको ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए प्लेट गर्डर क्या है। प्लेट गर्डर्स आर बिल्ट अप फ्लेक्सुरल मेंबर, देयर बेंडिंग रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन फ्लेंजेस। ये मैंने आपको बताया था कि अगर मटेरियल को ज़्यादा दूर तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। तो प्लेट गर्डर are built up flexural member, their bending resistance can be increased by increasing the distance between flanges। फ्लेंजेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ा देने से बेंडिंग मोमेंट जो है कुछ हद तक बेंडिंग रेजिस्टेंस इंक्रीज किया जा सकता है। और चूंकि फ्लेंजेस बढ़ाएंगे, फ्लेंजेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा कर देंगे, तो ये जो बीच का पोर्शन है, ये वेब है, वो भी बढ़ जाएगा। इन टर्म्स आल्सो इंक्रीज द शियर रेजिस्टेंस एज द वेब एरिया इंक्रीजेस। चूंकि ये वेब की लेंथ बढ़ेगी तो हमें इसको स्ट्रॉन्ग भी ज्यादा बनाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से शियर भी। तो बेसिकली दो पार्ट इसके समझ लीजिए कि जो ये एक आई सेक्शन है, मान लीजिए ये एक आई सेक्शन है जिसका ये फ्लेंज है, ये वेब है, ये फ्लेंज। बीम में अभी आगे पढ़ेंगे अगर टाइम रहता है तो। यहां पर आई सेक्शन में जो फ्लेंज होता है वो बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है मेनली, और जो वेब होता है वो शियर को रजिस्ट करता है। ये बेसिक पर्पज आप ध्यान रखिए कि जो आई सेक्शन अगर है उसका फ्लेंज जो है वो बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करेगा और वेब जो है वो शियर रजिस्ट करेगा। ये बेसिक पर्पज है इनका। अब प्लेट गर्डर के एलिमेंट क्या क्या होते हैं? वेब प्लेट होती है, स्टिफनर होता है, फ्लेंज प्लेट होती है, फ्लेंज एंगल होता है, एडिशनल कवर प्लेट भी ऐड कर देते हैं, फिलर प्लेट पैकिंग के लिए प्रोवाइड कर दी जाती है। स्टिफनर कुछ और नहीं होते, एंगल सेक्शन जो है ये दो तरीके से होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर और एक वर्टिकल स्टिफनर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं तो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं वर्टिकल स्टिफनर। फ्लेंज प्लेट जो फ्लेंज पर प्रोवाइड किया जाता है, यानी इसके ऊपर अगर ऊपर कवर प्लेट लगा देंगे तो वो फ्लेंज प्लेट कहलाएगी। वेब प्लेट ये वेब वाला सेक्शन है। देखिए जो प्लेट गर्डर होता है वो बिल्टअप सेक्शन होता है, रोल्ड सेक्शन नहीं होता है, बेल्टेड सेक्शन, यानी इसके अलग अलग एलिमेंट्स को जोड़ करके उसको बनाया जाता है। एडिशनल कवर प्लेट भी कई बार प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे फ्लेंज प्लेट जो है ये एडिशनल कवर प्लेट, फ्लेंज में एंगल लगा देते हैं इधर चारों तरफ कॉर्नर में, इस तरीके से। तो इसका हम पूरा डायग्राम देखेंगे, तो मैंने पहले ये इसका क्रॉस सेक्शन है, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। पहले इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये देखो,
ये कुछ इस तरीके से हमारा ये सेक्शन होता है। अब ये पूरा कंपोजिट सेक्शन काफी बड़ा दिखाई दे रहा होगा, तो पहले आप ये देखिए कि इसमें है क्या मेनली। ये पहले एक आई सेक्शन समझ लीजिए, ये इधर से अगर समझने की कोशिश करते हैं, ये यहाँ से मिडिल वाली लाइन को देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आई सेक्शन है। इसके ऊपर ये कवर प्लेट, ये फ्लेंज प्लेट जो लगी हुई है ये है। ये एक एंगल सेक्शन है, ये भी एक एंगल सेक्शन है जो कि फ्लेंज एंगल कहलाता है, जो कि फ्लेंज में लगा हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल स्टिफनर है, ये वर्टिकल स्टिफनर है। अब इसी स्टिफनर में से कुछ नॉर्मल स्टिफनर भी कहलाते हैं और कुछ लोड बीयरिंग स्टिफनर कहलाते हैं। देखिए वर्टिकल स्टिफनर जो वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी लगे हुए हैं ये सब स्टिफनर। स्टिफनर कुछ और नहीं, ये देखिए एंगल सेक्शन ही है जो दिखाई दे रहा है, और ये जो प्लस साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिवेट से जुड़ा हुआ है या बोल्ट लगे हुए हैं, जो भी सेक्शन। अब वर्टिकल स्टिफनर में से जो एंड में लगे होंगे उन्हें एंड स्टिफनर करेंगे, जो बीच में लगे होंगे उनको इंटरमीडिएट स्टिफनर करेंगे। सिमिलरली ये हॉरिजॉन्टल स्टिफनर है। लोड बेयरिंग स्टिफनर में और नॉर्मल स्टिफनर में क्या अंतर होता है? लोड बेयरिंग स्टिफनर जो है बाकी स्टिफनर के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग बनाए जाते हैं। देखिए ये अगर सेक्शन है तो यहाँ पर समझा गया कि यहाँ पर मान लीजिए लोड लग रहा है, ये पूरा स्पैन है, ये ब्रिज का एक स्पैन है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, यहाँ पर लोड ज्यादा लग रहा है, ये पॉइंट लोड डायरेक्टली काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो स्टिफनर हम प्रोवाइड करेंगे वो लोड बेयरिंग स्टिफनर। यहाँ पर देखिए देख के ये लग रहा है कि दो एंगल सेक्शन, एक लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, एक राइट साइड में, दोनों साथ में रखे हुए हैं, तो ये लोड बेयरिंग स्टिफनर। बाकी स्टिफनर की तरह ही होता है, बस उसको ज्यादा स्ट्रांग बना दिया जाता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर इसका इतना ही है कि ये एक आई सेक्शन है, इसके ऊपर कवर प्लेट लगी हुई है, ऊपर फ्लेंज एंगल लगा हुआ है, सामने की तरफ जो हमें दिखाई दे रहा है इसके पीछे की तरफ भी यही होगा, नीचे भी एंगल सेक्शन है, इसके भी पीछे की तरफ होगा, ये सामने की तरफ जो स्टिफनर दिखाई दे रहा है इनके पीछे की तरफ भी एंगल सेक्शन होंगे, और ये हॉरिजॉन्टल स्टिफनर है इनके पीछे भी एंगल सेक्शन लगे हुए हैं। अब इसी के बेसिस पर ये और भी ज्यादा लगा सकते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल स्टिफनर यहाँ एक ही दिखाई दे रहा है, हो सकता है एक और लगाया गया हो, इस तरीके से एक और लगाया गया हो। ये डिपेंड करेगा कि ये हाइट हमारी कितनी है, क्योंकि हाइट ज्यादा होगी तो ये बकलिंग के चांसेस हो जाएंगे। बकलिंग को रोकने के लिए हम ये वाली स्टिफनर प्रोवाइड कर देंगे, और लेंथ ज्यादा होगी तो ऐसे बकलिंग होने लगेगा लेंथ की डायरेक्शन में, तो ये वाली स्टिफनर प्रोवाइड कर देंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, कितने स्पैन के लिए हमको इसको बनाना है। इसमें भी दोनों तरीके का होता है कि ये जो आपका ये डायग्राम दिखाई दे रहा है प्लेट गर्डर का, ये रिवेटेड भी हो सकता है और वेल्डेड भी हो सकता है, तो वो भी स्पैन के ऊपर डिपेंड करता है। वेल्डेड ज्यादा बेटर होता है क्योंकि इसमें होल वगैरह नहीं प्रोवाइड करना पड़ता है, बट अगर कम स्पैन का है तो हम रिवेटेड भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, यही आपको डायग्राम जनरली ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जो कह सकते हैं, ठीक है। इसमें फिलर प्लेट कई बार प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, देखिए अभी यहाँ पर एंगल सेक्शन लगा हुआ है, ये एंगल सेक्शन लगे हुए हैं, और ये एक आई सेक्शन है पूरा, जो बाहर मैंने बताया वो मेन एक आई सेक्शन समझ सकते हैं कि दो हॉरिजॉन्टल प्लेट और एक वर्टिकल प्लेट लगी हुई है, आई सेक्शन बन गया। अब ये लगा हुआ, तो इसको लगाने में दिक्कत क्या होती है कि ये पहले से एक एंगल सेक्शन लगा हुआ है, ये लगाना है तो उसके बीच में गैप आ जाता है, जो वेब प्लेट होती है और जो ये स्टिफनर लगा रहे हैं इनके बीच में गैप आ जाता है। तो उस गैप को अगर नहीं भरेंगे पहले तो ये क्या होगा, लोड लगेगा तो वो बेंड हो सकता है थोड़ा सा, इसलिए यहाँ पर फिलर प्लेट लगा देते हैं इन दोनों के बीच में। अब दिखाई नहीं दे रहा हमको, इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में पीछे की तरफ, यानी कि जो वेब है और इस लोड बेयरिंग स्टिफनर के बीच में जो खाली गैप है वहां पर फिलर प्लेट प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जिसका मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाने की कोशिश की है, जिसमें पूरा तो नहीं दिखा सकते क्योंकि ये वाला पोर्शन दिखाना थोड़ा मुश्किल है, ये जो वर्टिकल स्टिफनर है इसको भी दिखाना थोड़ा मुश्किल है, तो बाहरी पोर्शन हमने यहाँ पर दिखाया। ये देखिए इसके मतलब इसके आगे और कंटिन्यू किया गया है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये अब वापस आ जाते हैं इसमें से, ये हमने क्रॉस सेक्शन यहाँ पर बनाया हुआ था। ये देखिए इस तरीके से हमने दिखाया था कि ये एक हमने एक प्लेट ले लिया था, ये फ्लेंज प्लेट है, ये भी एक फ्लेंज प्लेट ले लिया है नीचे वाली, और ये ऊपर वाली, और ये एक बैक प्लेट ले लिया है। अब ये जुड़ गया, इसके बाद ये चारों तरफ एंगल लगा देंगे, इधर भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी, इन सबको रिवेट से जोड़ देंगे, ये चारों फ्लेंज एंगल हो गए। फिर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टिफनर लगा दिया है पूरी लेंथ में, वर्टिकल स्टिफनर भी लगाया जाएगा, देखिए इस तरीके से कुछ लगेगा, ये इस तरीके से
ये कुछ कुछ डिस्टेंस पर लगे होंगे दोनों तरफ, यहाँ पर भी लगा होगा। इस तरीके से वर्टिकल स्टिफनर लगे हुए रहेंगे। फ्लेंज प्लेट, ये एक प्लेट लगी हुई है, हो सकता है कहीं लोड ज़्यादा आने वाला हो तो इसके ऊपर भी एक प्लेट अभी कुछ पार्टिकुलर लेंथ में प्रोवाइड कर दी जाए, तो ये रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हम इसमें से प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये बेसिक है स्टिफनर के बारे में। तो इसका कुछ थ्योरी भी लिखा हुआ है, वो भी देख लीजिए बेसिक क्या लिखा हुआ। वेब प्लेट क्या है? वर्टिकल प्लेट जो रहती है, यानी आप समझ सकते हैं कि आई सेक्शन का जो वेब होता है वही वेब प्लेट है। इसका मेन काम क्या है? मैंने बताया वेब का काम शियर को रजिस्ट करना है मेनली, तो इसके लिए उपयोग किया जाता है। फ्लेंज प्लेट का क्या काम है? फ्लेंज प्लेट जो है बेंडिंग रजिस्ट करने की, तो हॉरिजॉन्टल प्लेट जो प्रोवाइड करते हैं, यानी फ्लेंज पोर्शन आई सेक्शन का, उसको फ्लेंज प्लेट समझ सकते हैं, या कवर प्लेट क्या देते हैं। ये जो है दोनों ही फोर्सेस को रजिस्ट करते हैं, कंप्रेशन फोर्स को और टेंशन फोर्स, जो कि बेंडिंग की वजह से आ रहा है। बेंडिंग की वजह से टॉप वाली जो प्लेट होगी, टॉप फ्लेंज, उसमें आ जाएगा आपका कंप्रेशन, और नीचे वाला जो आ जाएगा उसमें टेंशन आ जाएगा। तो दोनों को रजिस्ट करने का काम फ्लेंज प्लेट करेगी। फ्लेंज एंगल जो कॉर्नर में प्रोवाइड करते हैं, फ्लेंज एंगल कनेक्टेड एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ वेब प्लेट आर कॉल्ड फ्लेंज एंगल। वही चारों एंगल जो मैंने आपको बताए थे अभी कॉर्नर में लगे होते हैं वेब और फ्लेंज के ज्वाइंट पर, वहां पर फ्लेंज एंगल लगा देते हैं। ये फ्लेंज एंगल क्या करते हैं? फ्लेंज प्लेट को दे शेयर द बेंडिंग स्ट्रेस विद फ्लेंज प्लेट एंड आल्सो कनेक्ट फ्लेंज प्लेट विद वेब प्लेट। फ्लेंज प्लेट यानी फ्लेंज को वेब से कनेक्ट करने का काम भी करते हैं, क्योंकि ज्वाइंट पर लगे रहते हैं कॉर्नर पे। एडिशनल कवर प्लेट भी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हम प्रोवाइड कर देते हैं उसमें। स्टिफनर के बारे में लिखा हुआ कि देखिए वर्टिकल स्टिफनर और हॉरिजॉन्टल स्टिफनर दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। इनका उपयोग क्यों किया जाता है? देयर इंट्रोडक्शन अवॉइड्स द लोकल बेंडिंग फेलियर ऑफ फ्लेंजेज। जो अगर ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर होगा तो उसका खुद का जो है डेप्थ भी ज्यादा होगा, वेब की लंबाई भी ज्यादा होगी, और जो लेंथ है, स्पैन है, वो भी ज्यादा होगा। तो अगर बीच बीच में मेंबर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो लोकल बकलिंग होने लगेगी। ये बीम में हम पढ़ेंगे अगर टाइम रहेगा आगे, तो बाद में जब बीम वाला चैप्टर पढ़ेंगे कि लोकल क्रिपलिंग क्या है, और बकलिंग और वेब तो आप समझ सकते हैं। लोकल क्रिपलिंग यानी सेल्फ स्ट्रक्चर में जो सेल्फ मेंबर है उसकी वजह से ही बकलिंग होने लगता है। तो इनको रजिस्ट करने के लिए हम स्टिफनर प्रोवाइड कर देते हैं। फिलर प्लेट मैंने आपको बताया कि जो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होता है, वो लोड बियरिंग स्टिफनर होता है, उसको जब प्रोवाइड करते हैं तो उनके बीच में गैप बन जाता है दोनों के बीच में। स्टिफनर और जो पहले से वेब प्लेट है, क्योंकि ऑलरेडी फ्लेंज एंगल लगे हुए हैं, तो उनके बीच का जो गैप है उसको भरने के लिए हम फिलर प्लेट लगा देते हैं। क्योंकि क्या होता है, बेयरिंग स्टिफनर आर ऑलवेज केप्ट स्ट्रेट, उनको स्ट्रेट ही रहना चाहिए। भले इंटरमीडिएट स्टिफनर स्ट्रेट नहीं रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन जो बेयरिंग स्टिफनर है उसको स्ट्रेट रहना चाहिए। तो ये आपका था जो हमारा ये प्लेट गर्डर है, उसके बारे में हमने समझ लिए। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या होता है स्लैब बेस, कॉलम बेसिस के बारे में।